हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक मॉडर्न इंडिया पे एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करके रखी हुई है। तो उसकी आज 42nd वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को देख लेना। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या टॉपिक होगा, आज हम देखेंगे सब्सिडायरी अलायंस, इसके फीचर देखेंगे और स्टेजेस देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश जो है अनेक्स करती है टेरिटरी थ्रू सब्सिडायरी अलायंस। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, सब्सिडायरी अलायंस को। सब्सिडायरी अलायंस इंट्रोड्यूस किसने किया था भारत में? फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लेक्स ने। बट सक्सेसफुली यूज्ड किसने किया? लॉर्ड वेल्सली, जो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के थे, उन्होंने सक्सेसफुली यूज्ड किया था सब्सिडायरी अलायंस को। ठीक है, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ये पॉइंट भी, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसके आप फीचर पढ़ते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स थे सब्सिडायरी अलायंस के। तो इसका फर्स्ट फीचर क्या था कि जो भी रूलर, इंडियन रूलर होगा, वो जैसे ही सब्सिडायरी अलायंस में आता है तो उसको क्या करना है, जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कम करना है और ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी टेरिटरी में एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट फीचर था किसका? सब्सिडायरी अलायंस का। उसके बाद सेकंड फीचर क्या था कि उनको, जो उस रूलर को, इंडियन रूलर को, ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए कुछ पे करना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट फेल होता है, नहीं दे पाता है, तो क्या होगा कि कुछ पोर्शन ऑफ उसकी टेरिटरी, उसकी ज़मीन का कुछ भाग जो है उसकी टेरिटरी का ले लिया जाएगा और ब्रिटिश को दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके रिटर्न में क्या करेगी कि ब्रिटिशर क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इंडियन स्टेट को, चाहे वो फॉरेन अटैक से हो या इंटरनल कोई रिवल्ट होता है तो उससे प्रोटेक्शन देंगे कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था इसका थर्ड फीचर। उसके बाद नेक्स्ट अगला फीचर पढ़ते हैं सब्सिडायरी अलायंस का। ठीक है, तो ब्रिटिशर ने ये भी प्रॉमिस्ड किया था अंडर सब्सिडायरी अलायंस की वो कोई भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या था सब्सिडायरी अलायंस का? ठीक है, कि इंडियन स्टेट या इंडियन रूलर को किसी और फॉरेन पावर के साथ अलायंस नहीं बनाना होगा। ये भी बोला गया था किसके अंडर? सब्सिडायरी अलायंस के अंडर। ठीक है, और इसको जो भी इंडियन रूलर या इंडियन राजा होंगे उनको कोई भी फॉरेन नेशनल को इंग्लिश मैन के सिवा अपनी सर्विस में नहीं रखना है। ठीक है, तो अगर ऐसा किया जाता है, उस पहले किया गया हो, अगर सर्विस में हो ऑलरेडी रूलर, इंडियन रूलर की सर्विस में कोई इंग्लिश के सिवा कोई और फॉरेनर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही वो रूलर सब्सिडायरी अलायंस में आएगा तो उसको उस रूलर को हटाना पड़ेगा सर्विस से। ठीक है, ये मेनली किस लिए किया गया था? ताकि वो जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस चल रहा था उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ये भी नेक्स्ट फीचर क्या है सब्सिडायरी अलायंस का, कि जो इंडियन स्टेट होंगी उनको, ठीक है, क्या करना होगा कि उनको किसी और इंडियन स्टेट के साथ ब्रिटिश अप्रूवल के बिना अलायंस में या पॉलिटिकल कनेक्शन में नहीं आना होगा। ठीक है, और क्या करना होगा कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा वो स्टे करेगा कहाँ पे? इंडियन कोर्ट में अंडर सब्सिडायरी अलायंस। तो ये थे इसके कुछ फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सब्सिडायरी अलायंस। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलते हैं कि ऑर्डर वाइज किस तरीके से जो इंडियन स्टेट्स थी वो इंटर हुई सब्सिडायरी अलायंस में, वन बाय वन कौन कौन सी हुई। तो डिटेल के साथ अब पढ़ते हैं हम। हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था सब्सिडायरी अलायंस को 1798 को, और ये फर्स्ट स्टेट थी जिसने सब्सिडायरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी थी? नेक्स्ट स्टेट थी मैसूर, जिसने 1799 को सब्सिडायरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद तंजौर थी जिसने 1799 में एक्सेप्ट किया। उसके बाद अवध 1801, पेशवा 1802, सिंधिया 1803 और गायकवाड़ ने 1803 में एक्सेप्ट किया था किसको? सब्सिडायरी अलायंस को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस कि किस तरीके से सब्सिडायरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिशर एनेक्स करते थे इंडियन टेरिटरी को। ठीक है, अब हम स्टेजेस इसके पढ़ते हैं। तो 4 स्टेजेस थी किस तरीके से, वन बाय वन अब हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता था कि ब्रिटिशर ट्रुप्स देते थे, किसको ऑफ़र करते थे? कंपनी ऑफ़र करती थी फ्रेंडली इंडियन स्टेट को, ताकि वो फाइट कर सकें वार। ठीक है,
किसी दूसरे के अगेंस्ट, किसी रेबल के अगेंस्ट, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या किया जाता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक कॉमन काज क्रिएट किया जाता था इंडियन स्टेट, और बाद में चलते जो सोल्जर ऑफ द कंपनी और इंडियन स्टेट उसमें हेल्प करते, तो इसके तहत भी वो और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते और इस तरीके से एनेक्स करते थे टेरिटरी। थर्ड स्टेज क्या थी कि रूलर जो थे वो प्रॉमिस करते थे कि वो फिक्स सम ऑफ मनी को मनी देंगे, इसके बदले क्या करना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, उनके सोल्जर को रिक्रूट कर ट्रेन करना है और मेंटेन करना है कंपनी को, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज क्या थी, इसमें क्या देती थी कि प्रोटेक्शन फ़ी देती थी इंडियन स्टेट्स, और सभी जो फोर्सेस थी वो किसके हैंड में आ जाती थी, ब्रिटिशर के हैंड में आ जाती थी। इसके बदले क्या करती हैं इंडियन रूलर, सिर्फ क्या करना होगा उनको, एक फ़ी देनी होगी, ठीक है। अगर रूलर फ़ी देने को एबल नहीं होता है या फेल्ड हो जाता है पे करने को वो फ़ी, तो उसके चलते ब्रिटिश क्या करेगी, उनकी टेरिटरी को अनेक्स कर देगी, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सब्सिडायरी अलाइंस, इसके फीचर्स देखे, उसके बाद कौन कौन सी टेरिटरी है स्टेट्स वाइज, कैसे उन्होंने एक्सेप्ट की सब्सिडायरी अलाइंस को, ये देखा, और उसके बाद हमने देखा स्टेजेस ऑफ सब्सिडायरी अलाइंस। तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं होता है एंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।